नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर में 30वां विधानसभा पे उपचुनाव हो रहे हैं और एक फिर से एक साझा रणनीति के तहत सपा और कांग्रेस साझा रणनीति मतलब आपस में गठबंधन करके नसीम सोलंकी जी को यहाँ पे चुनाव लड़ा रहे हैं, जो कि इरफान सोलंकी जी जिनको सजा हुई है उसके बाद ये सीट फिर से उपचुनाव के लिए आई है, मतलब रिक्त हुई है। तो वहां पर दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको साझा प्रत्याशी हैं वो। हम इसी सिलसिले में बात करने के लिए कांग्रेस कार्यालय में आए हुए हैं। वहां पे हमारे साथ नौशाद आलम मंसूरी जी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, और आप सपा के भी हमारे पास अध्यक्ष है, वो भी हैं, और हमारे पास संजीव दरियावादी जी पूर्व विधायक जी हैं। पूरी टीम बैठी हुई यहाँ पर। एक रणनीतिक चर्चा चल रही है कि कैसे जो कवायद चली आ रही है लगातार, वहां से समाजवादी पार्टी का विधायक रहते हैं, वो इस बार जो कहा जा रहा है कुछ परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि इरफान सोलंकी अंदर जेल में है और उनकी पत्नी के लिए राह आसान बनाने की यहाँ पर रणनीति हो रही है। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। जी धन्यवाद। कैसे है सर? बढ़िया है। चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है कि हल्का सा आप लोग कमजोर तो नहीं महसूस कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वहां से कद्दावर नेता के तौर पे अपनी पहचान बनाते थे, लगातार जीत के आ रहे थे, वो अभी जेल में है, उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो कुछ हलचल जो है वो थमी सी लग रही है या उतनी मजबूती से चुनाव को लड़ाया जा रहा है, खासकर जब आपका सहयोग भी है वो? हम अभी तो दीपावली की तैयारी कर रहे हैं और पूरी दीपावली हमारी 13 नवंबर को मनेगी। जो अहंकार और घमंड, सत्ता का दुरुपयोग लेकर जो अहंकारी रूपी रावण बुरी सरकार जो खड़ी है सामने, उससे हमारी लड़ाई हो रही है और हम उस अहंकारी सरकार को, लंकेश रूपी सरकार का वध करेंगे। और 13 तारीख को कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में सनातन परंपरा को निभाने वाले लोग, जहां भाईचारा प्यार मोहब्बत होता है और सबरी के संस्मरण झूठे बेर खाने भगवान राम किस रूप में दिवाली पे वहां पहुंचे और खुशियां मनाई गई, ऐसे ही नसीम सोलंकी को हम लोग जिताकर असली दीपावली उसी दिन उनके साथ भगवान आज भी मनाएंगे और कल भी मनाएंगे और 13 तारीख को दीपावली का पर्व और जोर शोर से मनाएंगे। जोर शोर से मनाया जाएगा। कुछ ऐसा हमने कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें थी जो बैलेंस नहीं हो रही थी। तो ये दूसरी परीक्षा है। पहले हम लोग लोकसभा में देख चुके हैं कि एक साझा रणनीति के तहत आलोक मिश्रा जी को चुनाव लड़ाया गया, फिर अभी ये दूसरी एक तरह से देखने परीक्षा है। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे पहले हम लोग असफल हुए, आप लोगों की रणनीति असफल हुई, इसमें भी कुछ इस तरह की? हम असफल नहीं हुए। हम अभी तक 2 गठबंधन में चुनाव लड़े, हम जीते, और ये तीसरा हमारा गठबंधन है जहां कांग्रेस पार्टी या हम 1.5 लाख 2 लाख से हार रहे थे, वहां इस बार हम सत्ता के दुरुपयोग और संसाधनों का और जिस तरीके से बेईमानी हुई है, कहीं ना कहीं इफेक्ट होना। ये चुनाव 50,000 से ये भी हम चुनाव जीतते, तो मेरी हार के पीछे भी सफलता है, उनकी सफलता के पीछे भी उनकी हार है। जानते हैं इस चीज का उनको एहसास है। कानपुर में आज भी लोकसभा प्रत्याशी को हर जगह बुलाया जा रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष को हर जगह बुलाया जा रहा है, संजीव दरियावादी को बुलाया जा रहा है, हमारे फजल महमूद साहब बैठे, हम लोग जा रहे हैं हर जगह। नसीम सोलंकी को गली गली में लोग बुला रहे हैं, घर में। तो ये हमारी सफलता है। डर और भय के वातावरण को वो पैदा कर रहे हैं, सिर्फ डर और भय। जो लोग डर और भय पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जब तक अंधेरा का परछाई बच्चे को दिखाई जाती है, वो बच्चा जब तक डरता है, लेकिन बच्चा जब जान जाता है कि ये परछाई है, ये कोई भूत नहीं है, उस दिन बच्चा किसी की चिंता नहीं करता। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे सामंजस्य के साथ, कांग्रेस का खासकर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेगा, लीड लेने के करेगा, इस प्रकार से कि सिंबल समाजवादी पार्टी का है, प्रत्याशी कांग्रेस का है। सिंबल समाजवादी पार्टी का, प्रत्याशी कांग्रेस का। ये आप लोगों ने मतलब कर लिया है कि नहीं, हमें जिताना ही है पूरी तरीके से। मैं अभी गया था एक वार्ड में, तो काफी जो आपका कोर वोटर माना जाता है, मुस्लिम समुदाय का जो है कोर वोटर, वो भाजपा के नारे लगाते हुए मुझे दिखा। खासकर वहां दीपू पांडे अपनी सभा कर रहे थे उस दौरान पे। तो क्या ये वोटर कुछ छिटक सा रहा है किसी वजह से, या ये लोग अपनी वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलने की एक कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो कोर वोट है वो कानपुर नगर का मतदाता है। कोई मुस्लिम हिंदू जाति आधारित वोट हमारा कोर मतदाता नहीं है। मेरा समर्थक हो सकते हैं लोग, लेकिन मतदाता जो होता है वो निर्णय कभी इधर भी कभी इधर भी करता है। उस मतदाता को मैं समझाने जा रहा हूं
और मेरे मतदाता ये समझ रहे हैं कि दुनिया में दो चीजों का चुनाव है, एक आपके सपनों का भारत कैसे होना चाहिए और एक हमारे सपनों का भारत उनका कैसा होना चाहिए। नफरत हिंसा युक्त भारत का निर्माण चाहते हैं कि नफरत हिंसा मुक्त भारत का निर्माण चाहते हैं, इसका फैसला कानपुर के मतदाताओं को करना है। उन लोगों के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही, आप मुस्लिम मतदाता की बात कर रहे हैं, हमें खुशी है और जाएं, हर गली में जाएं, हर घरों में जाएं, तो वहां लड़ाएं, तो चुनाव कम से कम किसी विधायक को टिकट दें। ये देश सबका है, हर मतदाता उनका है, हर लोग, यही तो वो नहीं समझते हैं। वो जाएंगे बहराइच में कुछ और करके आएंगे, कपड़ों से पहचानेंगे, तिलक से पहचानेंगे, टोपी से पहचानेंगे, लेकिन पंडित नेहरू और राहुल गांधी के मानने वाले लोग हर चेहरे पे जिसके मुस्कान होती है उसको मानवता से पहचानते, उसको मुस्कान, जहां मायूसी हो वहां उसको आशा कैसे हम दे। यही हमारे सामाजिक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उद्देश्य होता है। वो मुस्लिम मोहल्लों में या कह दे एक जो मेन एजेंडे के तहत चल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इरफान सोलंकी की जो इमेज वो बना रहे हैं, वो एक कह सकते हैं ना कि एक अभद्र व्यक्ति की बना रहे हैं या एक गुंडे की बना रहे हैं, इस तरीके की कोई इमेज बना के पेश की जा रही है। और जो महिला ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था उसको बहुत ही मतलब मासूम मजलूम दिखाया जा रहा है। आपके पास इसका क्या काट है कि वाकई आप कैसे प्रूव करेंगे या कैसे दिखाएंगे जब सजा हो गई कि नहीं ये जो घटना है ये पूरी तरह से असत्य थी और फंसाया गया है? आपको भी जाना पड़ेगा ना उनके पास सवालों के जवाब देने। देखिए, अभी सजा हुई है, अपील में है केस, जब तक सुप्रीम कोर्ट से ना हो जाए तब तक किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इरफान सोलंकी वो अपने आईने में अपने गिरेबान में जाके, ब्रजभूषण सिंह क्या कोई स्वामी है, संत है जो उनके क्या? ब्रजेश सिंह है क्या स्वामी और संत लोग हैं, सूफी हैं क्या? और उनके यहाँ जिन पे मुकदमे लगे हैं तो वो क्या हैं? मुकदमे तो अभी भी रात भर में हम लेटे हैं, कल हो सकता मेरे ऊपर 20 मुकदमे लग जाए, किसकी गारंटी है? और सत्ता जब होती है तो सत्ता भरपूर वो दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र की अभी तक ये परंपरा नहीं थी, ये नई परंपरा पड़ी है। इसीलिए मैंने कहा लंकेश जब युद्ध कर रहा था और धर्म युद्ध हो रहा था तो वो तरह तरह के जहरीले वाण भी चलाता था, भेष बदल के भी लोगों को भेजता था, कुंबे में भी सेंध लगाते थे, इस तरीके। इसीलिए मैंने कहा वो कितने भी बाण चला ले, जैसे दीपावली हम मनाते हैं और दशहरा सत्य की जीत के लिए, वैसे ही इस लोकतंत्र के पर्व में हम सत्य की जीत के साथ नसीम सोलंकी की जीत मानेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि डरने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने कहा डरो मत लड़ो, तो डरना नहीं है, लड़ना है। खा नहीं जाएंगे, मुकदमे लगाओगे ना, इससे ज्यादा हम डरेंगे नहीं। और हम ईमानदारी से अपने देश के बड़े मकसद के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमें बड़ा मकसद हासिल करना है, इस देश के लोकतंत्र और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को सिर्फ बचाने के लिए। मेरे सामने कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन के 2 उद्देश्य हैं। मैं आज कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मुझे इस भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए और बाबा भीमराव अम्बेडकर के हाथ के उस समर्पण और त्याग से लिखे गए संविधान को बचाना है, जिसमें महल वाला भी इस वोट का बराबर का अधिकारी है और एक ठेला लगाने वाला भी वो है। बड़े दलित प्रेमी दिख रहे थे, राकेश सोनकर सोनकर समाज, दलित समाज बुरा कर रहे थे। क्यों नहीं वो बंदा उनकी मीटिंग में गया? क्या दलितों का अपमान नहीं? दलितों को कह के टिकट नहीं दिया? तुम्हारी हिम्मत थी तो सामान सीट में दलित लड़ाते। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ताकत थी कि हमने समान सीटों पे दलित लड़ाए। हमने संजीव दरियावादी जी को लड़ाया सीसामऊ में, जब सामान सीट हुई। पार्षदी में समान सीटों में हमने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया। उनके अंदर ताकत है तो क्यों नहीं दिया प्रतिनिधित्व? कानपुर में 5 विधानसभा में एक भी दलित के आरक्षित सीट नहीं, क्या वो एक टिकट नहीं दे सकते थे? हमने तो कांग्रेस ने दिया संजीव, और भविष्य में संजीव दरियावादी कानपुर से ही बनेंगे। तो उनका चेहरा बेनकाब है ना, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने में भी शर्माते हैं और नेहरू से मतभेद बताते हैं, गांधी से मतभेद बताते हैं। उनको इतिहास नहीं आता, उनको इतिहास गोडसे का आता है। गोडसे का अभी नया नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या काउंटर है आपका? वो संविधान जो नसीम बानो साथ में लेके चली हैं और नामांकन वाले दौरान पे, वही आपका काउंटर रहेगा या कुछ और आप काउंटर लेके जा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का हमारे पास क्या काउंटर? वो कह रहे हैं बटेंगे और कटेंगे, हम कह रहे हैं जोड़ेंगे और बढ़ेंगे। हमें तो जोड़ेंगे और बढ़ेंगे। अपने देश के पथ पे चल रहे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नारा दिया है। हम हर आदमी को जोड़ेंगे, दिल से दिल मिलेगा। दिल से दिल कौन जोड़ेगा?
हम लोग कहते थे, नारा लगाते थे हमारे सुब्बाराव जी की, भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना, कानपुर या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी। मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। मैंने अभी बात हुई थी दीपू पांडे जी से, कह रहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जीतेंगे तो हम ही। मैंने पूछा भाई ईवीएम में एक सेटिंग कर लेते हैं क्या, या इसके बाद कुछ और व्यवस्था बना लेते हैं क्या। तमाम तरह के तर्क दिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ ईवीएम में इस तरह की कुछ चीजें होंगी, या कुछ आशंका है आपको फिर से एक बार गड़बड़ी? या तो अंतर्यामी भगवान है जिनको सबके बारे में मालूम है, और जो बेईमान होता है उसको सब मालूम होता है हम यहाँ जीतेंगे या हारेंगे। बड़े बड़े बेईमान हार गए तो ये किस चीजें हैं। कह दो अयोध्या में हार गए हैं, कानपुर की तो बात छोड़ दीजिए। हैं, अयोध्या में हारने के बाद क्या स्थिति रहती, क्या कि जहाँ भगवान राम वहीं चुनाव हार गए, वहीं मंदिर बनाया, वहीं टूट गए, वहीं तोड़ फोड़, फिर क्या बचता है आपको? आप बताओ। कानपुर का मतदाता फैसला करेगा। वो प्रयास करें कि मतदान कम से कम हो, कम मतदान में हम चुनाव जीत जाएं। उनकी अपनी रणनीति, बटे कटे मारे, हमको मारें, हमला कराएं, मेरे ऊपर कानून का हमला कराएं, किसी भी प्रकार का हमले तो होंगे, लेकिन मेरे हाथ, जो मेरे हाथ हैं वो किसी को मारने के लिए नहीं उठेंगे। मेरे हाथ उठेंगे तो इस देश को जोड़ने के लिए और भाईचारे के लिए उठेंगे। एक और बात निकल के सामने आ रही है कि ग्राउंड पे मैं जब जा रहा हूँ तो लोग, एक डरा हुआ माहौल है। मैं कोई बोलना नहीं चाह रहा समाजवादी पार्टी के लिए कि मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, और खासकर मुस्लिम मोहल्लों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वाकई में आप लोगों को भी लग रहा है कि एक डरा हुआ माहौल है? ये लोग ये चाह रहे हैं कि जब इरफान सोलंकी जी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्या हो सकता है, किस मुकदमे में हमें क्या कर दिया जाए, क्या ना हो, मेरा कौन सा मुकदमा नया खुल जाए, पुराना खुल जाए। ऐसा कुछ माहौल आपको भी लग रहा है ग्राउंड पे? देश की आजादी के आंदोलन में जो डरेंगे वो साथ छोड़ के चले जाएंगे, चुपचाप बैठेंगे, लेकिन जो साहसी लोग होंगे वो इस यात्रा में साथ चलेंगे। और जिनका कोई नहीं होता, अगर किसी को लगता है, जो साहसी लोग होते हैं, चाहे चंद लोग, उनके साथ ईश्वर होता है। और गांधी जब चले थे तो उनके साथ कोई लोग नहीं थे। बहुत जगह ऐसे है जहाँ गांधी अकेले पड़े, लेकिन उस लिए गए निर्णय से गांधी ने इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदला। कुछ लोगों का विश्वास नहीं था अहिंसा पे। अहिंसा वो ताकत है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो शस्त्र है, जो अस्त्र है, वो अहिंसा और विचार है। अहिंसा और इस विचार के माध्यम से हम आगे पहुंचेंगे। तो हमारे साथ ये नौशाद आलम मंसूरी जी थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि नसीम सोलंकी को हर हाल में जिताकर तीसरा मऊ की सीट से विधायक बनाया जाएगा। साझा रणनीति चल रही है और बहुत सी ऐसी चर्चाएं जो बीजेपी के माध्यम से उन वोटरों के दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश की है, उन सबका आपके पास काट है। सारी चीजों की तैयारियां आपने कर रखी हैं, एकदम कॉन्फिडेंट है कि नहीं, नसीम सोलंकी जीत के विधानसभा चुनाव ये जाएंगे ही जाएंगे। अभी और लोगों से भी मिलाऊंगा, बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।